नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। भारत की नदियाँ, ठीक। आज हम लोग भारत की नदियाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। देखिए, भारत की नदियाँ दो प्रकार से बहती है, ठीक। एक उत्तर की नदियाँ हो जाता है, एक दक्षिण की नदियाँ। उत्तर की नदियाँ, एक हो जाएगा दक्षिण की नदियाँ। दक्षिण की नदियाँ, ठीक। अब देखिए, उत्तर से जो नदियाँ बहती है हो जाता है हिमालय। हिमालय, उसके बाद हो जाता है बारहमासी नदी। बारहमासी जो सालों साल बहती रहती है, या सदाबहार नदियाँ, या सदाबहार नदियाँ, ठीक। उसके बाद देख लीजिए, दक्षिण की नदियाँ में देख लेते हैं। इसमें आ जाता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ या मानसून नदियाँ। मानसून नदियाँ, वर्षा, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं सदाबहार नदियाँ। इसमें देखिए कैसे नदियाँ आ जाता है। सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली। उसके बाद आ जाता है गंगा नदी प्रणाली। गंगा नदी प्रणाली। एक आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, ठीक। उसके बाद देखिए मानसून नदियां में क्या सब आता है। पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां देखिए, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां, ठीक। देखिए जो अरब सागर की ओर से बहती है, ठीक। अरब सागर की ओर, देखिए इसमें आ जाता है नर्मदा नदी। नर्मदा हो जाएगा। उसके बाद तापी नदी हो जाएगा, तापी नदी। उसके बाद देखिए साबरमती नदी, साबरमती नदी, ठीक। उसके बाद आ जाता है माही नदी। उसके बाद देख लीजिए इधर पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियां कौन सब है। पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियां, ठीक। जो बंगाल की खाड़ी से भी निकलती है, ठीक। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से
निकलती है, जिसमें आ जाता है महानदी। महानदी, इसके बाद आता है गोदावरी। गोदावरी, उसके बाद आता है कृष्णा, उसके बाद आ जाता है कावेरी। ठीक, देखिए उत्तर की नदी जो है, इसमें आ जाता है भारत हिमालय नदी, बारहमासी नदी या सदाबहार नदियां। सदाबहार नदियां में देखिए कौन कौन सी नदियां आ जाती है। सिंधु नदी प्रणाली, उसके बाद गंगा नदी प्रणाली, उसके बाद आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। उसके बाद देख लीजिए दक्षिण की नदियां में क्या आता है, प्रायद्वीपीय नदियां या मानसून नदियां। ठीक, जो मानसून में आती है, देखिए उसमें आ जाता है पश्चिम नदी दिशा में नदी बहने वाली नदी, और एक हो जाता है पूर्वी दिशा में बहने वाली नदी। ये जो है पश्चिम दिशा की नदी अरब सागर की ओर बढ़ती है, और वहीं पे पूर्वी दिशा में बहने वाली नदी बंगाल की खाड़ी की ओर। ठीक, पश्चिम दिशा में जो बहने वाली नदी जो है, उसमें आ जाता है नर्मदा नदी, तापी नदी, साबरमती नदी, माही नदी और लूनी नदी। वहीं पे पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियां हैं, उसमें आ जाता है महानदी, उसमें आ जाता है, उसके बाद आ जाता है गोदावरी नदी, उसके बाद आ जाता है कृष्णा नदी, इसके बाद कावेरी नदी। ठीक, तब तक कितना देखिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नदी द्रोणी अब देखते हैं हम लोग। यहीं पे नदी द्रोणी की बात कर लेते हैं। नदी द्रोणी को ही बोला जाता है अपवाह द्रोणी। क्या बोलता है, नदी द्रोणी को ही अपवाह द्रोणी। ठीक, देखिए नदी द्रोणी, नदी द्रोणी को ही बोला जाता है अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी। ठीक, नदी द्रोणी कहा जाता है अपवाह द्रोणी। यह जो है मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियों के कुल क्षेत्रफल को नदी द्रोणी कहा जाता है। देखिए मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के उसकी सहायक नदियों के कुल क्षेत्रफल को नदी द्रोणी कहा जाता है। नदी द्रोणी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए विश्व की सबसे नदी द्रोणी की बात कर लेते हैं तो अमेजन नदी हो जाती है। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी
अपवाह द्रोणी विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी उसी को आ जाता है नदी द्रोणी। नदी द्रोणी हो जाता है अमेजन नदी। अमेजन नदी की है। ठीक, यहीं पे देख लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है, तो अमेजन नदी, इसकी अमेजन नदी की है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग गार्ज। गार्ज की बात कर लेते हैं। तो जब नदियां घाटियों और घाटियों और अपर्दित कर को गहरा बनाती है, तो उसे गार्ज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं भारत का जल विभाजक की बात कर लेते हैं। भारत का जल विभाजक भारतीय जल विभाजक की बात कर लेते हैं। एक हो जाता है दिल्ली कटक, जो अरावली की है, अरावली। ठीक, एक हो जाता है सह्याद्री, जो पश्चिम घाटक है, जो पश्चिम घाट है। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत में नदी द्रोणी के आधार, भारत में नदी द्रोणी के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा गया। आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, जिसमें आ जाता है पहला आ जाता है बड़ी नदी, जो मुख्य नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मुख्य नदी या बृहत नदी, बृहत नदी। ठीक, दूसरा आ जाता है मध्यम नदी,
मध्य नदी, तीसरा आ जाता है छोटी नदी, छोटी नदी। ठीक, एक बार देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। नदी द्रोणी को ही अववाद्रोणी कहा जाता है। देखिए, नदी द्रोणी कहते किसे हैं? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के कुल क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी अववाद्रोणी या नदी द्रोणी किसकी है? तो अमेजन नदी की है। इसके अमेजन नदी की है। उसके बाद देखिए, गार्ज किसे कहते हैं? जब नदियां घाटियों और अपरदित कण को गहरा बनाती है तो क्या कहलाता है? गार्ज कहलाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, भारत का जल विभाजक, तो ये दो भागों में है। एक हो गया दिल्ली कटक, दूसरा हो गया सह्याद्री। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, भारत में नदी द्रोणी के आधार पर, उसके बाद देख लीजिए, भारत में नदी द्रोणी के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भागों में। पहला हो गया बड़ी नदी को मुख्य नदी या वृहद नदी कहा जाता है। एक हो गया दूसरा हो जाएगा मध्य नदी, तीसरा हो जाता है छोटी नदी। अब हम लोग देख लेते हैं बड़ी नदी किसको कहेंगे, मध्य नदी किसके और छोटी नदी। देखिए, पहला बड़ी नदी कहेंगे किसे? जिस नदी का क्षेत्रफल जिस नदी का क्षेत्रफल जिस नदी का क्षेत्रफल 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, सॉरी, जिस नदी का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, उसे बड़ी नदी कहते हैं। उसे बड़ी नदी कहते हैं। ठीक, भारत में ऐसी 14 नदियां हैं। भारत में ऐसी 14 नदियां हैं। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं दूसरा, मध्य नदी। मध्य नदी देख लेते हैं। देखिए, जिस नदी का क्षेत्रफल जिस नदी का 20,000 किलोमीटर से 20,000 वर्ग किलोमीटर से 2000 वर्ग किलोमीटर हो, 2000 वर्ग किलोमीटर हो, उसे मध्य नदी कहते हैं। उसे मध्य नदी कहती है। ठीक, देख लीजिए, भारत में ऐसी 44 नदियां हैं।
भारत में ऐसी 44 नदियां हैं। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अगला, तीसरा है छोटी नदी। छोटी नदी, छोटी नदी की बात करें तो जिस नदी का क्षेत्रफल, जिस नदी का क्षेत्रफल 2000 वर्ग किलोमीटर से कम हो, वर्ग किलोमीटर से कम हो, उसे छोटी नदी कहते हैं। उसे छोटी नदी कहते हैं। उसे छोटी नदी कहते हैं। ठीक, छोटी नदी की बात कर ले तो भारत में ऐसे अनेकों नदियां हैं। भारत में छोटी नदी अनेकों हैं। भारत में ऐसे अनेकों नदियां हैं। ठीक, एक बार इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, बड़ी नदी की बात कर ले, ठीक, या मुख्य नदी इसको बोला जाता है और बृहत नदी भी इसी नदी को कहा जाता है। तो जिस नदी का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, कितना, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, उसे कहते हैं बड़ी नदी या मुख्य नदी या बृहत नदी कहते हैं। और भारत में कुल ऐसी नदियां कितना है, तो 14 है। कितना, 14 है। ठीक, उसके बाद देखिए मध्य नदी, जिस नदी का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर से 2,000 वर्ग किलोमीटर हो, उसे क्या कहते हैं, मध्य नदी। उसे क्या कहेंगे, मध्य नदी। और भारत में ऐसी कितनी नदियां हैं, तो 44 नदियां हैं। कितना, 44 नदियां। वहीं पे बात कर ले छोटी नदी की, तो जिस नदी का क्षेत्रफल 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम हो, जिस नदी का क्षेत्रफल 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम हो, उसे क्या कहते हैं, छोटी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी नदी कहते हैं। और भारत में ऐसे अनेकों नदियां हैं। भारत में ऐसे अनेकों नदियां हैं। आइए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।